शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज आई। इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है? वह उतनी ही सुंदर है जितनी मैं। एज का मतलब होता है उतना, जितना। उतने जितने के सेंस में हम एज का यूज़ करते हैं। आज हम एज का यूज़ कर कुछ सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। आपको ये जो एडजेक्टिव है, ये जो क्वालिटी है, इसको एज के बीच में रखना है। आप कहें कि वह उतनी ही दयालु है जितनी मैं। शी इज़ एज काइंड एज आई, या फिर आई एम भी लिख सकते हैं, लेकिन मी नहीं लिखेंगे। यहाँ आपको सब्जेक्टिव केस यूज़ करना है, मी यूज़ नहीं करना। ओके। वह उतनी ही चालाक है जितनी मैं। शी इज़ एज क्लेवर एज आई। वह उतनी ही खुश है जितनी मैं। शी इज़ एज हैप्पी एज आई। इस तरह आपको यूज़ करना है। वह उतनी ही लंबी है जितनी मैं। शी इज़ एज टॉल एज आई। ओके। जब पॉजिटिव सेंस में बात होगी तो आपने एज यूज़ करना है। जब आप नेगेटिव बात करेंगे, आप कहेंगे नहीं है, वह उतनी सुंदर नहीं है जितनी मैं। जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो आपको सो एज का यूज़ करना है। ओके। सो एज का मतलब भी उतना और जितना ही होता है। वह उतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितनी मैं, तो किस तरह कहा जाएगा? शी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज आई। ओके। वह उतनी लंबी नहीं है जितनी मैं। शी इज़ नॉट सो टॉल एज आई। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको सो एज यूज़ करना है और पॉजिटिव में एज यूज़ करना है। वह उतना चालाक है जितनी मैं। उसकी बात चल रही है ही इज़। क्लेवर को एज के बीच में रखेंगे। ही इज़ एज क्लेवर एज आई। वह उतना चालाक है जितनी मैं। आई, और आप आई एम भी बोल सकते हैं। ओके। केवल आप आई भी लिख सकते हैं अगर प्रोनाउन आ रहा है। मम्मी मुझे उतना ही प्यार करती हैं जितना पापा। मम्मी लव्स मी एज मच एज फादर डज। जितना के लिए यहाँ एज मच एज लगा है। माही अपनी मम्मी जितनी खूबसूरत है, या आप कह सकते हैं माही उतनी खूबसूरत है जितनी उसकी मम्मी। अब माही की बात है तो पहले आप माही लिखेंगे। माही इज़ एज ब्यूटीफुल। माही उतनी खूबसूरत है एज हर मदर, जितनी उसकी मम्मी। ओके। जिस क्वालिटी और एडजेक्टिव की बात चल रही है उसे एज के बीच में रखना है। ओके। आगे देखें। मेरा घर उसके घर जितना बड़ा है। इट मीन्स मेरा घर उतना ही बड़ा है जितना उसका। यह एडजेक्टिव क्या है? बड़ा। बात किसकी चल रही है? मेरे घर की। तो मेरा घर पहले आएगा। माई हाउस इज़ एज बिग। मेरा घर उतना ही बड़ा है एज हिज हाउस, जितना उसका। ओके। माई हाउस इज़ एज बिग एज हिज हाउस। वह उतना समझदार है जितने आप। वह ही इज़ वह है एज वाइज। समझदार को वाइज बोलते हैं ना। एज वाइज एज यू, और आप यू आर भी बोल सकते हैं। ओके। वह उतना अच्छा है जितने आप। अच्छे को क्या कहेंगे? गुड, और नाइस भी बोल सकते हैं। हर्ष इतना लंबा नहीं है जितने आप। अब नहीं आ गया, नहीं आ रहा है तो सो एज का आपको यूज़ करना है। लंबे को टॉल कहते हैं। अब इन 2 सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करिए। वह उतना अच्छा है जितने आप। ही इज़ एज गुड एज यू आर। हर्ष इतना लंबा नहीं है जितने आप। हर्ष इज़ नॉट सो टॉल एज यश। सो एज का आपने यूज़ कर देना है। मेरे पास आपके जितना पैसा नहीं है। मैं आपके जितनी समझदार नहीं हूँ। ट्रांसलेट दीज 2 सेंटेंसेस। मेरे पास आपके जितना पैसा नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, उसको कहेंगे आई डोंट हैव। सो मच मनी, इतना पैसा, एज यू हैव, जितना आपके पास है। ओके। मैं आपके जितनी समझदार नहीं हूँ। आई एम नॉट सो सेंसिबल एज यू आर। आप वाइज भी यूज़ कर सकते हैं, इंटेलिजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। मैं इतनी झूठी नहीं हूँ जितने आप। झूठी को क्या बोलते हैं? लायर, झूठा या झूठी। मैं आपके जितना धोखेबाज नहीं हूँ। धोखेबाज को बोलते हैं चीटर, या आप बोल सकते हैं डिसीवर। ट्रांसलेट दीज 2 सेंटेंसेस।
मैं इतनी झूठी नहीं हूँ जितने आप। आई एम नॉट सो लायर एज यू आर। मैं आपके जितना धोखेबाज नहीं हूँ। आई एम नॉट सो डिसीवर एज यू आर। मेरी मम्मी उतनी अच्छी कुक नहीं है जितनी आपकी मम्मी। यह बात अच्छे की चल रही है। एज गुड एज आप यूज़ करेंगे। वह आप जैसा महान नहीं है। महान को क्या कहेंगे? ग्रेट। ट्रांसलेट दीज टू सेंटेंसेस। मेरी मम्मी उतनी अच्छी कुक नहीं है जितनी आपकी मम्मी है। माई मदर इज़ नॉट सो गुड अ कुक एज योर मदर इज़। वह आप जैसा महान नहीं है। ही इज़ नॉट सो ग्रेट एज यू आर। आप उतने ही बहादुर है जितनी मैं। वह उतनी ही लंबी है जितने आप। ट्रांसलेटेड नाउ। आप उतने ही बहादुर है जितनी मैं। यू आर एज ब्रेव एज आई एम। एज का यूज होगा क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है। वह उतनी ही लंबी है जितने आप। शी इज एज टॉल एज यू आर। ओके। जब हम एज का यूज़ कर कर या सो एज का यूज़ कर कर सेंटेंस बनाते हैं तो ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कहलाता है। ओके। इसमें हम केवल एक ही इंसान की बात करते हैं। मैं यहाँ केवल आपकी बात कर रही हूँ कि आप उतने ही लंबे हैं जितनी मैं। ओके। आपकी बात यहाँ चल रही है। जब एक इंसान की बात चलती है, उसकी क्वालिटी की बात चलती है, एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं, तो वो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कहलाता है। और ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। ओके। अब आप एज और सो एज को यूज़ कर कर एक सेंटेंस बनाइए और मुझे कमेंट कर कर बताएं कैसे बनाएंगे। कुछ भी समझ नहीं आया है, कोई भी डाउट है, मुझसे आप पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।